चलिए, थर्ड किधर है? वो नहीं करने वाले। नहीं है। चलिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स यूनिट नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 1, बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, इसके बारे में बात कर रहे थे अपन। सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है हमारे कोई भी इकोनॉमिक्स की? बेसिकली सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है? वो उसके मतलब और क्लासिफिकेशन हो गया, बट सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है? स्केर्सिटी, राइट। अपने पास में जो रिसोर्सेस है वो क्या है? लिमिटेड है, बट वांट्स क्या है? अनलिमिटेड। उसको क्लासिफाई किया है चार प्रॉब्लम्स में, कौन सा? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom to produce, and what provision should be made for the future. अब ये जो है when to produce नहीं है उसमें। अब उसको जो है सॉल्व हर एक इकोनॉमी अपने अपने टाइप के हिसाब से करती है। 3 टाइप की इकोनॉमीज रहती है, ये अपन ने देखा था। कौन सी? कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। देखो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब क्या होती है? ऐसी इकोनॉमी जहां पर प्राइवेट प्लेयर्स को पूरी पावर दी जाती है, आपको जो करना है जैसा करना है, पावर के जगह वर्ड रहेगा छूट दी जाती है कि आपको जो करना है जैसा करना है आप अपने हिसाब से कर सकते हो, राइट। प्राइवेट प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द मेन पॉइंट ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। हर कोई जैसा चाहे अपने हिसाब से जो चाहे कर सकता है, राइट। एग्जाम्पल अगर इसका अपन शॉर्ट में देखें तो जैसे प्राइवेट सेक्टर होता है, राइट। ऐसी कोई कंट्रीज बताओ बोले जहां पे ऐसा नाम सुन के या फिर इतना सुन के आपको लग रहा है कि ऐसी कोई कंट्रीज जहां पर प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा है, या फिर मतलब प्राइवेट लोग सब कर सकते हैं जो चाहे। प्राइवेट लोग मतलब कौन? अपने जैसे, राइट। कंट्री, अच्छा रशिया मतलब एशिया नॉट एग्जैक्टली। यूएस, यूके, राइट, कुछ हद तक आर एग्जांपल्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है ऑन द अदर हैंड? ऐसी इकोनॉमी जहां पर सारी चीजें गवर्नमेंट के हाथों में रहती है। गवर्नमेंट बताती है कौन क्या करेगा, गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करेगी कैसे क्या करना है, सब कुछ जो है गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, या एक सेंट्रल अथॉरिटी गवर्नमेंट के अंडर की जो रहती है वो डिसाइड करेगी, राइट। दैट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी। एग्जाम्पल इसका कोई पता है क्या? नॉर्थ कोरिया एकदम टोटलिटेरियन, परफेक्ट, राइट। और एक होती है तीसरी मिक्स्ड, जहां पर प्राइवेट सेक्टर भी रहता है, पब्लिक सेक्टर भी रहता है, जैसे कि इंडिया। इनफैक्ट मेजर जो भी मतलब इकोनॉमीज अपन बोलो, मोस्ट ऑफ देम आर मिक्स्ड इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। अब एक एक इकोनॉमी के बारे में एंड कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, क्या क्या उसके फीचर्स है, वो सब अपने को दिया हुआ है। सबसे पहले कैपिटलिस्ट। कैपिटलिज्म, द प्रीडोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम, is a system in which all means of production are owned and controlled by private individuals for profit. एक ऐसा सिस्टम जहां पर सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कौन ओन करता है या ओन कर सकता है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स, राइट। अब आप और मैं, हम जैसे लोग कुछ भी करेंगे तो काय के लिए करेंगे? लोगों के वेलफेयर करने के लिए या फिर प्रॉफिट कमाने के लिए? जनरली प्रॉफिट कमाने के लिए। वेलफेयर का नाम हो सकता है, थोड़ा बहुत वो मोटिव हो सकता है, बट मेन क्या रहता है? प्रॉफिट। मेन क्या रहता है? प्रॉफिट। प्राइवेट इंडिविजुअल्स फॉर प्रॉफिट। इन शॉर्ट, प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द मेन स्टे ऑफ कैपिटलिज्म। एमसीक्यू आया हुआ है, प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द मेन स्टे ऑफ कैपिटलिज्म। प्रॉफिट मोटिव इज द ड्राइविंग फोर्स। डिसीजन ऑफ कंज्यूमर्स, बिजनेस डिटरमाइन इकोनॉमिक एक्टिविटी। गवर्नमेंट का रोल होता है बट बहुत ही लिमिटेड रोल रहता है इन द इकोनॉमिक अफेयर्स।
इसके कुछ एग्जाम्पल्स, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, हांगकांग, साउथ कोरिया एक्सेट्रा। पर स्टिल दे आर नॉट वेरी प्योर फॉर्म ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कुछ फीचर्स वो बताते हैं कैपिटलिस्ट जैसे। कैपिटलिस्ट के फीचर्स, एन इकोनॉमी इज अ कैपिटलिस्ट और फ्री मार्केट इकोनॉमी और लेसेस फेयर इकोनॉमी इफ इट हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, इकोनॉमिक्स में एक और चीज अपन जो पढ़ेंगे ना, बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी चीजों के मल्टीपल वर्ड्स दिए रहेंगे अपने। जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को क्या बोलते हैं, और अपन फ्री मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं और लेसेस फेयर इकोनॉमी भी बोलते हैं, राइट? इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? पहला, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब प्रोडक्टिव फैक्टर्स सच एज लैंड, फैक्ट्री, मशीन, माइंस एक्सेट्रा कैन बी अंडर प्राइवेट ओनरशिप। जितना चाहे जैसा चाहे लोग ओन कर सकते हैं। आपके पास में पैसा है, आप खरीद सकते हो, आपकी मर्जी। The owners of these factors are free to use them also in any manner in which they like and as they desire. गवर्नमेंट में पुट सम रिस्ट्रिक्शंस, हो सकता है गवर्नमेंट थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस डाले, बट इतना कुछ गवर्नमेंट का वहां पर जो है क्या बोल सकते हैं अपन उसको, दखल अंदाजी नहीं रहती। दूसरा, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। ईच इंडिविजुअल, whether consumer, producer or resource owner, is free to engage in any type of economic activity. जो चाहे, जो पर्सन जैसा चाहे वो कर सकता है। जो चीज बनाना है वो बना सकता है, जो चीज कंज्यूम करना है वो कर सकता है, जो बिजनेस करना है वो कर सकता है, जॉब करना है जॉब कर सकता है, जहां जो चाहे उसका मन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अ प्रोड्यूसर इज फ्री टू सेट अप एनी टाइप ऑफ फर्म एंड प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ हिज चॉइस, राइट? ऐसा तो हर जगह होना चाहिए सर, आइडियली होता है, बट कुछ जगह है जहां पर ऐसा नहीं होता, यहां पर अपन देखेंगे एग्जाम्पल। फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस, all individuals are free to make their economic choices regarding consumption, work, production and exchange. हर कोई पर्सन जैसा चाहे अपने हिसाब से चॉइसेस अपनी कर सकता है। प्रॉफिट मोटिव, सबसे मेन पॉइंट, प्रॉफिट मोटिव इज द ड्राइविंग फोर्स। प्राइवेट इंडिविजुअल्स है, ऑब्वियसली काय के लिए काम करते हैं? पैसे के लिए, प्रॉफिट के लिए। Desire for profits induces entrepreneurs to organize production so as to earn maximum profit. That is the main part of capitalism. कंज्यूमर सोवरेनिटी, देखो क्या बोलते हैं ये कि कैपिटलिस्ट में कंज्यूमर जो है वो किंग माना जाता है। सोवरेनिटी मतलब कंज्यूमर का रूल, राइट? कंज्यूमर इज ट्रीटेड किंग। क्यों कंज्यूमर को किंग बोला जाता है? क्योंकि जो भी प्रोड्यूसर्स है वो काम काय के लिए कर रहे हैं? वेलफेयर के लिए या प्रॉफिट के लिए? प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट उनको कौन सी चीज में होगा? जो चीज कंज्यूमर ज्यादा खरीदेंगे, जो चीज कंज्यूमर ज्यादा डिमांड करेंगे। तो जैसा कंज्यूमर चाहते हैं वैसे ही प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली किसके हाथों में है लगाम? कंज्यूमर के। इन दैट सेंस कंज्यूमर इज सपोज्ड टू बी द किंग अंडर कैपिटलिज्म। बायर्स अल्टीमेटली डिटरमाइन व्हिच गुड्स एंड सर्विसेज विल बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटीज। Therefore, producers have to produce goods and services which are preferred by the consumers. Based on the purchases, consumers decide how the economy's limited resources are allocated. Competition. Obviously, there are multiple players. बहुत सारे लोग हैं, हर कोई चाहेगा मैं अपना प्रोडक्ट ज्यादा बेचूं, मैं ज्यादा बेचूं। हर कोई क्या करेगा? बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करने का ट्राई करेगा, कम से कम कॉस्ट में। कंपटीशन बहुत ज्यादा रहेगी। Competition brings out best among the buyers and sellers and results in efficient use of resources. Absence of government interference. लास्ट पॉइंट क्या बोलता है? गवर्नमेंट का ज्यादा कुछ इंटरफियरेंस ऐसी टाइप की इकोनॉमी में नहीं रहता। दे आर नॉट सेंट्रली प्लान्ड। ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस एंड एक्टिविटीज आर गाइडेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट एंड प्राइस मैकेनिज्म which operates automatically without any direction and control by the governmental authorities. ऐसी जो इकोनॉमी है वो जनरली प्राइस मैकेनिज्म पर ऑपरेट करती है। प्राइस मैकेनिज्म मतलब पता है क्या? प्राइस मैकेनिज्म मतलब डिमांड एंड सप्लाई। जैसी डिमांड रहेगी वैसा ही सप्लाई रहेगा, जैसा मार्केट चाह रहा है वैसा ही वो लोग प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूसर्स, राइट? दिस इज प्राइस मैकेनिज्म। जैसा
डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व आएगी, वही प्राइस वही क्वांटिटी निकल करके अपने पास में आ जाएगी अलग अलग चीजों की। अब मेन क्वेश्चन कि जो अपने 4 क्वेश्चंस थे कौन से व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस एंड whom टू प्रोड्यूस नहीं, फॉर whom टू प्रोड्यूस एंड व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर द फ्यूचर। ये प्रॉब्लम्स को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैसे सॉल्व करती है? सबसे पहली चीज, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ये होना जरूरी है कि जो कंज्यूमर्स चाह रहे हैं वही चीज प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करें, वर्कर्स वगैरह भी वहीं पर काम करें। अगर कंज्यूमर्स कार्स चाह रहे हैं, प्रोड्यूसर्स बोले नहीं हम तो कपड़ा बनाएंगे, वर्कर्स बोले अच्छा हम लोग काम तो फर्नीचर में करेंगे, देयर विल बी टोटल केओस, राइट? कुछ हो पाएगा क्या? नहीं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि वहां पर इम्पर्सनल फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई सॉल्व इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम्स। जैसा कंज्यूमर चाहते हैं वैसा ही प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा, और प्रोड्यूसर जो चीज प्रोड्यूस करेगा वहां पर ही वर्कर्स को जॉब मिलेगा, राइट? सो डिसाइडिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है, कैसे डिसाइड होता है? द एम ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू अर्न एज मच प्रॉफिट एज पॉसिबल। दिस कॉजेस बिजनेसमैन टू compete with one another to produce goods which consumers wish to buy। क्या प्रोडक्शन किया जाएगा, कौन सी चीज का प्रोडक्शन किया जाएगा? जो कंज्यूमर्स चाहते हैं। what would be produced? The things that consumers demand। अगर कंज्यूमर्स को ज्यादा कार चाहिए तो कार प्रोड्यूस ज्यादा की जाएगी, ज्यादा मोबाइल चाहिए तो मोबाइल प्रोड्यूस किया जाएगा, पेन चाहिए तो पेन प्रोड्यूस किया जाएगा। If the consumers wants more cars, increase in demand for cars, prices will increase, rise in prices, cost remaining the same will lead to more profits. This will induce producers to produce more cars. If demand decreases, prices would fall and then less of the same would be produced. देखो प्राइस मैकेनिज्म अपन ने जैसा बोला, अगर डिमांड बढ़ गई, ठीक है, तो प्राइसेस बढ़ जाएगी। सप्लाई अगर सेम है, डिमांड बढ़ गई तो प्राइसेस बढ़ जाएगी, प्राइसेस बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूसर्स उसी चीज को प्रोड्यूस करेंगे, बरोबर? अल्टीमेटली अगर डिमांड कम हो गई कोई चीज की तो उसमें प्राइसेस भी कम हो जाएगी, प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा तो प्रोड्यूसर्स उस चीज को प्रोड्यूस ज्यादा नहीं करेंगे। डायरेक्टली व्हाट टू प्रोड्यूस इस तरीके से अपने आप डिसाइड हो जाता है। In a capitalist economy, question regarding what to produce ultimately decided by consumers who show their preferences by spending on goods which they want। जो चीज वो डिमांड करते हैं, जो चीज को स्पेंड करते हैं, वो चीज प्रोड्यूस की जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है? अपन ने टेक्निक्स देखी थी, याद है क्या? टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन दो हो सकती है, एक लेबर इंटेंसिव, एक कैपिटल इंटेंसिव। लेबर मतलब ज्यादा लेबर यूज करके, और कैपिटल मतलब मशीन्स वगैरह यूज करके। कौन सी टेक्निक यूज करना चाहिए अपन ने? बीच की भी आइडियली सोच के बताओ, कौन सी टेक्निक यूज करना चाहिए? बेसिकली जो ज्यादा सस्ती हो वो यूज करनी चाहिए, इस सेंस में मैं पूछ रहा था। एंटरप्रेन्योर चूजिंग टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन विच रेंडर्स हिज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमम। अगर कैपिटल, लेट से अगर कैपिटल बहुत सस्ता है, मतलब मशीन्स वगैरह यूज करके प्रोड्यूस करना सस्ता है तो मशीन यूज करो। अगर लेबर बहुत है उस इकोनॉमी में, मशीन बहुत महंगी है, तो काय को फिर मशीन लगाएंगे? लेबर सस्ते में अवेलेबल है, लेबर यूज करके प्रोड्यूस करो, बरोबर? इफ लेबर इज रिलेटिवली चीप he will use labor intensive method, and if labor is relatively costlier he will use capital intensive method। तो जो हमारे ये फैक्टर्स है कैपिटल एंड लेबर, इनकी प्राइसेस के हिसाब से डिटरमाइन होगा हाउ टू प्रोड्यूस। They help in deciding how to produce। थर्ड क्वेश्चन, किसके लिए प्रोडक्शन होगा? क्या लगता है कैपिटल में, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में किसके लिए प्रोडक्शन होगा? कंज्यूमर्स के लिए, बिल्कुल बरोबर। बट कंज्यूमर्स में हर कोई कंज्यूमर खरीद पाएगा क्या? कौन खरीद पाएगा? जिसके पास में बेसिकली पैसा है, राइट? तो गुड्स उसी के लिए प्रोड्यूस किए जाएंगे जिसके पास में बाइंग कैपेसिटी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इट विल बी प्रोड्यूस्ड फॉर दोज हु हैव बाइंग कैपेसिटी।
Buying capacity of an individual depends on his income, depends not only on the amount of work he does but also how much property he owns. उसकी इनकम कितनी है, नॉट जस्ट कितना काम करता है बट ओवरऑल उसकी जायदाद, वेल्थ, प्रॉपर्टी कितनी है, ये सब पे भी डिपेंड करेगा. जितनी ज्यादा इनकम उतनी ज्यादा बाइंग कैपेसिटी एंड हायर विल बी हिज डिमांड फॉर द गुड्स इन जनरल. बरोबर. लेट से इकोनॉमी में 100 लोग हैं, 100 में से 90 लोग जो है वो डिमांड कर रहे हैं वाटर बॉटल, पर उनके पास में वाटर बॉटल खरीदने के लिए कोई पैसा ही नहीं है बिल्कुल भी. 10 लोग डिमांड कर रहे हैं मोबाइल, इनके पास में पैसा है मोबाइल खरीदने के लिए. क्या प्रोड्यूस होगा? मोबाइल. क्योंकि बॉटल प्रोड्यूस करके कोई फायदा नहीं है ना, वो लोग खरीद ही नहीं पाएंगे. फॉर होम टू प्रोड्यूस, who have the buying capacity. And lastly, deciding about consumption, saving and investment. फ्यूचर के लिए हमको क्या बचा करके रखना है. फ्यूचर के लिए कैसे बचाते हैं? इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स. देखो, कंजम्पशन एंड सेविंग आर डन बाय कंज्यूमर. दो चीज होती है, सेविंग एंड एक इन्वेस्टमेंट. सेविंग हम लोग करते हैं, हम जैसे लोग करते हैं, राइट, फ्यूचर के लिए. इन्वेस्टमेंट कौन करता है? एंटरप्रेन्योर्स, मतलब हमारे में से ही, पर जो एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं, फैक्ट्री वगैरह बनाते हैं या कोई तो भी बड़ा प्रोजेक्ट डालते हैं, दे आर, दैट इज काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट. बरोबर. इन्वेस्टमेंट्स आर डन बाय एंटरप्रेन्योर्स, सेविंग आर डन बाय कंज्यूमर्स. हम लोग सेव ज्यादा कब करेंगे, क्या लगता है आपको? इनकम ज्यादा रही, ओके, और एक्सपेंडिचर कम, हाँ, इनकम ज्यादा, एक्सपेंडिचर कम, ओके. लेट्स पुट इट लाइक दिस. आपके पास में ऑप्शन है कि आप पैसा हाथ में रखो या बैंक में रखो. बरोबर. आप बैंक में पैसा ज्यादा कब रखोगे? जब इंटरेस्ट ज्यादा हो, राइट. अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि भाई मेरे को बैंक में रखने से बहुत ज्यादा उस पर इनकम हो सकती है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, तो लोग शायद ज्यादा सेविंग करेंगे. और अगर ऐसा दिख रहा है कि नहीं, बैंक में रख के भी कोई फायदा नहीं, तो काय को रखना है, कंज्यूम कर लो उससे. कंज्यूमर सेविंग अमॉन्ग अदर फैक्टर्स आर गवर्न्ड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिवेलिंग इन द मार्केट. हायर द लेवल ऑफ इनकम, लेवल ऑफ इनकम तो है ही बिल्कुल, एंड इंटरेस्ट रेट्स, हायर विल बी द सेविंग. इनकम हाई है तो भी सेविंग हाई रहेगी, इंटरेस्ट रेट हाई है तो भी सेविंग हाई रहेगी. ठीक है. इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कौन करता है? एंटरप्रेन्योर्स. इन्वेस्टमेंट पे उनको क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है, रिटर्न मिलता है. कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी एंटरप्रेन्योर फैक्ट्री वगैरह लगाता है, काय के लिए लगाता है? वहां से प्रॉफिट आ रहा है उसको. वो जो प्रॉफिट आ रहा है ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, इट इज कॉल्ड रिटर्न ऑन कैपिटल. जो उसने पैसा लगाया है उस पर रिटर्न. द ग्रेटर द प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन, ग्रेटर विल बी द इन्वेस्टमेंट. जितना ज्यादा वो रिटर्न एक्सपेक्टेड रहेगा उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट वगैरह रहेगा. सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट on saving and rate of return on capital, these basically determine कि फ्यूचर के लिए कितना वगैरह सेव होगा. they are nothing but prices of capital. मतलब पैसा हमको, हम prices of capital as in वो बोल रहे हैं कि आपने पैसा लगाया तो पैसा लगाने का भी कुछ कॉस्ट है, मैं पैसा वहां पर रख रहा हूं, उसके बदले मुझे और पैसा मिल रहा है. इट्स लाइक प्राइस ऑफ कैपिटल. thus we see what to produce, which methods to be produced, that is how to produce, for whom to produce, and what provision should be made for future are decided mainly by price mechanism or market mechanism. ठीक है. चारों क्वेश्चन मोटा मोटी अगर अपन देखें तो वो प्राइस या मार्केट से ही डिटरमाइन होती है, प्राइस मैकेनिज्म या मार्केट मैकेनिज्म से ही डिटरमाइन होते हैं. कहां पर? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. बेनिफिट्स या मेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या क्या है? कैपिटलिज्म इज सेल्फ रेगुलेटिंग एंड वर्क्स ऑटोमेटिकली थ्रू प्राइस मैकेनिज्म. क्या बोला अपन ने? मार्केट डिमांड, मार्केट सप्लाई के बेसिस पर काम करता है अपने आप, जैसा मार्केट में चलता है, बरोबर, अपने हिसाब से सेल्फ रेगुलेट करके काम वो करता है. कहीं अगर किसी चीज की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई तो उसकी डिमांड जनरली थोड़ी कम हो जाती है, बरोबर. ऐसा जो है करके अपने आप को रेगुलेट करके चलते रहता है. There is no need of incurring cost for collecting and processing of information or monitoring policies. देखो, सोशलिस्ट में अपन पढ़ेंगे
कि वहां पर क्या होता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है, जैसे सेंट्रल अथॉरिटी है वो डिसाइड करती है कि कौन सी चीज कैसे क्या बनेगी, कितना अपन बेचेंगे। तो ये सब डेटा उनको कलेक्ट करना पड़ता है कि मार्केट में डिमांड कितनी है, किसको क्या चाहिए, उसके लिए वहां पर कॉस्ट लगता है। बट यहाँ पर क्या है, कैपिटलिस्ट में अपने आप मार्केट के हिसाब से ही होता है, यहाँ पर ऐसा कोई कॉस्ट नहीं लगता। दूसरा बेनिफिट, ड्राइविंग फोर्स ऑफ प्रॉफिट, ग्रेटर एफिशिएंसी एंड इंसेंटिव टू वर्क। यहां पर क्या है, ड्राइविंग फोर्स क्या है, मेन हमारा प्रॉफिट मोटिव, बरोबर। तो इसकी वजह से क्या होता है, लोग ज्यादा एफिशिएंटली काम करते हैं, ज्यादा इंसेंटिव टू वर्क रहता है। उनको ऐसा पता है कि अपन जितना अच्छी तरीके से काम करेंगे उतना ही ज्यादा अपने को बेनिफिट होगा। प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज लाइकली टू बी फास्टर अंडर कैपिटलिज्म बिकॉज इन्वेस्टर्स ट्राई टू इन्वेस्ट ओनली ऑन दोस प्रोजेक्ट्स व्हिच आर इकोनॉमिकली फिजिबल। तो हर कोई अपने मन से कर सकता है जो चाहे इसमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। तो यहां पर लोग जनरली उसी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें मतलब देयर आर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिट। अगर अपन गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट हर चीज ऑब्वियसली प्रॉफिट को देखकर नहीं कर सकती, उनको लोगों के वेलफेयर पर फोकस करना पड़ता है, बरोबर। हो सकता है बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट ऐसी करना पड़ता है गवर्नमेंट को जो कि गवर्नमेंट लॉस में करती है, बट लोगों के लिए करना पड़ता है। बट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में लोग जो भी करते हैं काय के लिए करते हैं, प्रॉफिट के लिए। यहां पर थोड़ी डेवलपमेंट फास्ट होती है कंपेयर टू ऐसी जहां पर पूरी चीजें गवर्नमेंट के हाथों में है। समझा गया पॉइंट क्या बोला मैंने, पक्का। रिसोर्सेस आर यूज्ड इन मोस्ट प्रोडक्टिव वे। लोगों को पता है यहां पर कि अगर मैंने अच्छे से काम नहीं किया तो दूसरे लोग करेंगे, दूसरे लोगों को ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, मेरे को अपने रिसोर्सेज बेस्ट तरीके से यूज करने पड़ेंगे। ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ अवेलेबल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, और वी कैन से नो वेस्टेज। जैसे गवर्नमेंट, इसमें बहुत बार अपन देखते हैं एक काम के लिए चार चार लोग एम्प्लॉय करके रखे हुए हैं, दैट इज काइंड ऑफ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, बट यहां पर ऐसा नहीं होता। देयर इज यूजुअली हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिव एफिशिएंसी अंडर कैपिटलिस्ट सिस्टम। अगेन कैपिटलिस्ट सिस्टम में क्या होता है, ऑपरेटिव एफिशिएंसी इन द सेंस, अगेन इफेक्टिवली ऑपरेशंस होते हैं। ओवरऑल अगर अपन बात करें कोई भी बिजनेस वगैरह के ऑपरेशंस इफेक्टिवली होते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज मिनिमाइज्ड, मेथड्स वो यूज होती है विच आर कॉस्ट इफेक्टिव, जो सबसे कम कॉस्ट में रहेगी वही मेथड यूज होती है। कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफर इंसेंटिव्स फॉर एफिशिएंट इकोनॉमिक डिसीजंस एंड देयर इंप्लीमेंटेशन। अगेन यहां पर डायरेक्ट रिलेशन होता है बिटवीन रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। लोगों को पता है अगर हम जितना एफिशिएंटली काम करेंगे उतना ही ज्यादा हमको हमारे लिए ही बेनिफिशियल होगा, इसलिए यहां पर एफिशिएंट इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं। अल्टीमेटली कंज्यूमर्स आर बेनिफिटेड, क्योंकि लोगों में कंपटीशन है, प्रोड्यूसर्स में कंपटीशन है, हर कोई क्या चाहेगा, मैं ज्यादा बेटर सर्विसेज दूं, मैं ज्यादा बेटर प्रोडक्ट दूं कम से कम कॉस्ट में। इसमें बेनिफिट किसका होगा, कंज्यूमर का, उनको बेस्ट क्वालिटी मिलेगी एट अ रीजनेबल प्राइसेस, बरोबर। इट एंश्योर्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर्स। जैसे जियो ने जब इंटरनेट अभी मतलब इतना सस्ता किया, उसके पहले बहुत ज्यादा कॉस्टली था, बरोबर। 1 GB फॉर लाइक मे बी फॉर अ मंथ वगैरह ऐसा भी रहता था, जियो ने उसको एकदम डिसरप्ट कर दिया क्योंकि कंपटीशन है। अब जियो का देख करके बाकी सब प्लेयर्स को भी प्राइसेस अपने एकदम कम करने पड़ गए। आपने वो एरा देखा है क्या कि जब इंटरनेट बहुत महंगा था? नहीं, आपको जब से पता है जब से वो सस्ता ही था क्या? मतलब यानी 200-300 रुपए पर मंथ ऐसा जो है रेट अभी, उसके पहले नहीं पता, बहुत महंगा था पहले। 1 GB मिलता था बहुत बार एक मंथ के लिए, और वो भी 300-400 रुपए में, ऐसा कुछ तो। जियो ने आने के बाद में डिसरप्ट कर दिया उसको पूरा। अल्टीमेटली बेनिफिट किसका हुआ, कंज्यूमर्स का। कैपिटलिज्म ऑफर्स इंसेंटिव्स फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। अगेन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, इनोवेशन वगैरह ज्यादा तेजी से, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ज्यादा अच्छे से हो पाती है कंपेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। Country has whole benefits through growth of business talents, development research, etc. Participants enjoy maximum autonomy and freedom. हर कोई अपने मर्जी का मालिक रहता है, जैसा चाहे जो चाहे वो कर सकता है।
इट रिवॉर्ड्स मैन ऑफ इनिशिएटिव्स, पनिश द इम्प्रूडेंट। जो लोग इनिशिएटिव लेकर के अच्छी तरीके से एफिशिएंटली काम करते हैं उनको रिवॉर्ड मिलते हैं, जो नहीं करते, इम्प्रूडेंटली काम करते हैं, उनको पनिशमेंट मिलती है, मतलब दे कैन बी लाइक थ्रोन आउट ऑफ द मार्केट। कैपिटलिज्म यूजुअली फंक्शंस इन अ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क, मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में अपन बोल रहे हैं प्रोड्यूसर्स वगैरह, वो भी कौन है, हमारे में से ही एक पर्सन है ना। डेमोक्रेसी अपन पढ़ते हैं ना, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, राइट। वैसा ही अपने में से ही कोई लोग है, अपने लिए ही वो सब कुछ कर रहे हैं। कैपिटलिस्ट सेटअप एनकरेजेस एंटरप्राइज एंड रिस्क टेकिंग, emergence of a entrepreneurial class willing to take risk। एक पूरा entrepreneurial mindset, entrepreneurial class जो है वो हमारे इकोनॉमी में डेवलप होती है बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम। फिर तो बहुत अच्छा सिस्टम है सर ये, पर इसके कुछ डीमेरिट्स या फिर शॉर्टकमिंग्स भी है, डिसएडवांटेजेस भी है ऐसी प्योर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सबसे पहली चीज, देयर इज vast economic inequality, social injustice under capitalism. These reduce the aggregate economic welfare and split the society into two classes, the haves and have nots। अपन ने यहां पर क्या बोला कि जिन लोगों के पास में पैसा है उनके लिए ही चीजें प्रोड्यूस होगी, वो जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा, पर जिनके पास नहीं है उनका क्या फिर। ऐसे इसमें क्या होता है कि सोसाइटी स्प्लिट हो जाती है, जिन लोगों के पास में संसाधन वगैरह सब कुछ है उनकी डिमांड पूरी होती जाती है, वो और ज्यादा बढ़ते जाते हैं, और जिनके पास कुछ नहीं है वो और ज्यादा नीचे जाते जाते हैं। दो क्लासेस, एक हैव्स जिनके पास में सब कुछ है एंड एक हैव नॉट्स जिनके पास में कुछ नहीं है, ऐसी स्प्लिट हो जाती है और अल्टीमेटली सोशल अनरेस्ट एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट होने लगती है। इन दो क्लासेस में कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एवरीथिंग इज वेरी कॉमन। प्रेसिडेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स ओवर ह्यूमन राइट्स, वहां पर राइट्स या फिर प्रेसिडेंस, प्रायोरिटी किसको मिलती है, पैसे को, प्रॉपर्टी राइट्स को ओवर ह्यूमन राइट्स। वेलफेयर को कोई यहां पर प्रेसिडेंस नहीं मिलता। वाइड डिफरेंसेस इन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड परपेचुएट अनफेयरनेस, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जो आगे अवेलेबल रहती है उसमें भी डिफरेंसेस आता है, जैसे कि लेट्स से मिस्टर ए, मिस्टर बी। मिस्टर ए जो है इनके पास में कोई रिसोर्सेस नहीं है, इनके पास में सारे रिसोर्सेस है। इनके बच्चों को एजुकेशन भी अच्छा मिल पाएगा क्या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में? नहीं, इनको मिलेगा क्योंकि इनके पास में पैसा है, रिसोर्सेस है। बी छोटा ए, राइट। क्योंकि इनको एजुकेशन अच्छा नहीं मिला, ये ज्यादा ग्रो कर पाएंगे क्या? नहीं। इनको मिला है, ये ज्यादा ग्रो करेंगे। तो ये नीचे नीचे इनकी अपॉर्चुनिटीज खत्म होते जाएगी, इनको ही सिर्फ अपॉर्चुनिटीज मिलते जाएगी। वाइड डिफरेंस इन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड परपेचुएट अनफेयरनेस इन द सोसाइटी। इट इग्नोर्स ह्यूमन वेलफेयर, यहां पर एम सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है? पैसा, प्रॉफिट, एंड नॉट द वेलफेयर ऑफ पीपल। Due to income inequality, pattern of demand does not represents real needs of the society। अपन ने जैसा एग्जाम्पल देखा था, 90 लोग डिमांड कर रहे हैं क्या? बॉटल, वाटर बॉटल। 10 लोग डिमांड कर रहे हैं क्या? मोबाइल। अब प्रोड्यूस क्या होगा? मोबाइल, जिनके पास में पैसा है लेट्स से मोबाइल फोन प्रोड्यूस होगा। क्या दिखेगा दूर से देखने वाले को कि इकोनॉमी में डिमांड किस चीज की है? मोबाइल की। बट ऐसा है क्या? काय की डिमांड है एक्चुअली? वाटर बॉटल्स। Pattern of demand does not represents real needs of the society। लेबर का एक्सप्लॉयटेशन बहुत कॉमन है यहां पर कैपिटलिज्म में। वेरी ऑफन दीज लीड्स टू स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स, नो सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लेबर्स को जो है, लेबर क्लास को बहुत एक दबा करके रखाया जाता है यहाँ पर। जो एंटरप्रेन्योर्स है वो ऑब्वियसली एक डोमिनेंट पोजीशन में रहते हैं, बोलते काम करना है तो करो, नहीं तो और कहां पर आपको काम, मतलब जो चीज वो कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर वहीं पर वो काम कर सकते हैं लेबर्स, और कहीं पर तो काम मिलेगा भी नहीं। तो जैसा एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं वैसा ही उनको करना पड़ता है। कंज्यूमर सोवरेनिटी जो अपन ने ऊपर बात की, इट इज अ मिथ। एज कंज्यूमर्स बिकम
विक्टिम्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, प्रॉफिट के लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, एडल्ट्रेशन, मिक्सिंग, राइट, चीप क्वालिटी गुड्स, मिलावटी गुड्स, बरोबर, प्रॉफिट के लिए कुछ भी करते हैं। कंज्यूमर सोवरेनिटी जो हमने ऊपर पढ़ा वो एक्चुअली एक्सप्लॉयटेशन में टर्न हो जाता है, कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता है। मिसएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस will move into production of luxury goods, less wage goods. Again, same example. वेज गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जो कि लेबर वगैरह क्लास जो है वो कंज्यूम करती है। अब उनके लिए ज्यादा प्रोड्यूस होगा या पैसे वालों के लिए? पैसे वालों के लिए। तो ज्यादा रिसोर्सेस कंट्री के कहां जाएंगे? लग्जरी गुड्स वगैरह के प्रोडक्शन। एक्चुअल जो नेसेसिटीज वगैरह हैं उसके प्रोडक्शन में नहीं जा पाएंगे सर। Less of merit goods like education, healthcare, a number of goods and services which are positively harmful be produced as they are more profitable. जो मेरिट गुड्स है, मेरिट गुड्स मतलब अच्छे गुड्स जिसका सोसाइटी पर अच्छा परिणाम होता है, जैसे कि हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, राइट, हो सकता है इनकी जितनी रिक्वायरमेंट है उतना प्रोडक्शन ना हो। क्यों? क्योंकि इसमें प्रॉफिट ज्यादा नहीं है। ऑन द अदर हैंड थिंग्स लाइक मे बी अल्कोहल, टोबैको, ये सब चीजों का हो सकता है प्रोडक्शन ज्यादा हो क्योंकि इसमें प्रॉफिट ज्यादा है, राइट, विच आर हार्मफुल टू द सोसाइटी। लास्ट फ्यू पॉइंट्स, ड्यू टू अनप्लान्ड प्रोडक्शन economic instability is there in terms of overproduction, unemployment is very common, there is a lot of human misery. अगेन यहाँ पर मार्केट मैकेनिज्म है, मार्केट के हिसाब से सब होता है, बट इकोनॉमी बहुत इनस्टेबल रहती है। जैसे आपने सुना होगा कहीं पर भी ग्रेट डिप्रेशन या कुछ भी रिसेशन वगैरह आया तो शुरुआत जनरली कहाँ से होती है? यूएस से, राइट, क्योंकि वहां पर जो है हर कोई अपने मन से कर सकता है प्रोडक्शन वगैरह, गवर्नमेंट का ज्यादा कंट्रोल नहीं है, तो वहां पर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पाता एक हद के बाद। देयर इज काइंड ऑफ वेस्टेज, अनएम्प्लॉयमेंट एंड एक्सेट्रा, ये ओवर प्रोडक्शन जो अपन बोलते हैं वो बहुत ज्यादा होता है। एनॉर्मस वेस्ट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेस, हर किसी को प्रॉफिट कमाना है तो एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, ऐसी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा की जाती है। देयर इज अ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस इन दैट। कैपिटलिस्ट में लीड टू फॉर्मेशन ऑफ मोनोपोलीज, हो सकता है कि मोनोपोलीज बन जाए, एज लार्ज फर्म्स में बी एबल टू ड्राइव आउट स्मॉल वंस बाय फेयर और फाउल मीन्स। क्या होता है यहाँ पर, बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है ना वो ट्राई करती है कि अपनी पावर बनी रहे। छोटी कोई कंपनी आई तो क्या करते हैं, थोड़े दिन के लिए अपने प्रोडक्ट को बोलेंगे हम हाफ प्राइस पर बेचेंगे। अब जो छोटी कंपनी आई है वो हाफ प्राइस पर बेच पाएगी क्या? अभी नहीं, बट ये वाली बड़ी कंपनी थोड़े दिन तक लॉस खा के भी चल सकती है। और जब तक ये चल रही है तब तक इन बेचारों को निकलना ही पड़ जाता है मार्केट से, क्योंकि वो ज्यादा टाइम तक लॉस बियर नहीं कर सकते। एक्सेसिव मटेरियलिज्म as well as conspicuous and unethical consumption leads to environmental degradation. Conspicuous and unethical consumption मतलब सिर्फ दिखावे के लिए कंजम्पशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। मेरे पास तो 100 पेयर्स ऑफ शूज़ है, मेरे पास तो 4 मोबाइल है, मेरे पास तो ऐसा है। लोगों को शो ऑफ में यहाँ पर इंटरेस्ट होता है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, बट अल्टीमेटली इसका इफेक्ट क्या होता है? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, रिसोर्सेज का वेस्टेज। जो चाहे जैसा चाहे जो पर्सन पैसा है खरीद सकता है, राइट, बट इट लीड्स टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। दैट वाज ऑल अबाउट कैपिटलिज्म और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दूसरी इंटरेस्टिंग टाइप की इकोनॉमी इज सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसके बारे में बात करेंगे अपन कल। ठीक है, चल रुकते हैं यहां पर। थैंक यू सो मच।